नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुलसत्तार एक और नई वीडियो में आपके साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, तस्वीरों में नज़र आ रही ये खूबसूरत सी मस्जिद तहसील राजपुरा ज़िला पटियाला के गांव बख्शीवाला में मौजूद है। ये मस्जिद का सामने वाला हिस्सा बहुत खूबसूरत सा जो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है। अगर हम इस मस्जिद के दूसरे हिस्से की तरफ कैमरा घुमाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि मस्जिद की बिल्कुल साइड वाले हिस्से की तरफ, यानी मस्जिद के लेफ़्ट साइड की तरफ गुरुद्वारा बना हुआ है और गुरुद्वारे के सामने के हिस्से की तरफ ये मस्जिद है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये गुरुद्वारा इस गांव में बना हुआ है। अब हम आपको इस मस्जिद की कहानी सुनाएंगे। ये मस्जिद पार्टीशन से अब तक गैराबाद है और मस्जिद का फ्रंट का हिस्सा और जो सामने का हिस्सा है वो बहुत खूबसूरत नज़र आता है तस्वीरों में, और इस पे बहुत बेहतरीन तरीके से पेंट किया गया है, कलर किया गया है। सामने के हिस्से में कुछ लकड़ियाँ इस पे मौजूद हैं और इस गांव में सिख भाइयों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और यही वजह है कि इस मस्जिद को शहीद नहीं किया गया है और इस मस्जिद को इसी हालत में बाकी रखा गया है। लेकिन मस्जिद की हुर्मत क्या होती है, मस्जिद का एहतराम क्या होता है, ये शायद मुसलमान ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। इसीलिए इन्होंने इस मस्जिद की हुर्मत को यही समझा है कि अगर इसको अपनी शक्ल में मौजूद रखा गया तो यही मस्जिद की हुर्मत है और यही मस्जिद का एहतराम है। लेकिन जैसे ही हम मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए तो वाकई दिल को बेइंतहा तकलीफ़ हुई कि जो मस्जिद सामने की तरफ से बहुत खूबसूरत पेंट जिस पे नज़र आ रहा था, जिसके गुंबद और जिसकी मीनारें खूबसूरत सी नज़र आ रही थी, उस मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में इस्तेमाल के बाद ख़राब सामान अंदरूनी हिस्से में फेंका गया है। कुछ चीज़ें पंजाबी में इस पे लिखी गई हैं, अंदर इसके लक्कड़ पड़े हैं, कुछ और दूसरे सामान जो बोसीदा हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, वो मस्जिद में पड़े हैं। और अंदरूनी हिस्सा इतना बोसीदा, इतना वीरान है कि जहाँ मकड़ियों के जाले, छिपकलियाँ और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, यानी शायद यहाँ आकर कोई नहीं देखता है और मस्जिद के हिस्से को एक गोदाम की शक्ल दे दी गई है। लेकिन मस्जिद के एहतराम की, मस्जिद की जो ज़िम्मेदारियाँ पंजाब वक्फ़ बोर्ड के हिस्से आती हैं वो इनसे बिल्कुल बरतरफ़ हैं, क्योंकि वक्फ़ बोर्ड की ज़िम्मेदारी बनती है कि जहाँ इस तरीके की मसाजिदें गैराबाद हैं, जहाँ मुसलमानों की तादाद हिजरत करके पाकिस्तान चली गई, तो वक्फ़ बोर्ड की ज़िम्मेदारी बनती है कि उन तमाम मसाजिदों का सर्वे किया जाए और जो मस्जिदें आबाद हो सकती हैं उन तमाम मसाजिदों को आबाद किया जाए। क्योंकि जहाँ कभी अल्लाह अकबर की सदाएँ गूंजती थी वहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके का वीरान शुदा सामान, जो इस तरीके की खिड़कियाँ और मकड़ी के जाले और पता नहीं क्या-क्या मस्जिद की बेहुरमती किस तरीके से की जाती है, ये आप तस्वीरों में और वीडियो के ज़रिए से देख सकते हैं। लेकिन जब भी इस तरीके के मौक़े हमारी ज़िंदगियों में आते हैं कि हम कहीं मस्जिद में जाते हैं और हमें इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की वीडियो सामने आती हैं तो दिल को बेइंतहा तकलीफ़ होती है कि ये मस्जिदें जहाँ कभी अल्लाह अकबर की सदाएँ गूंजती थी, जहाँ कभी मुसलमान बड़ी तादाद में नमाज़ पढ़ते होंगे और फिर वो हिजरत करके एक-एक गाँव में 10-10, 15-15 मसाजिदें छोड़कर यहाँ से चले गए और उसके बाद बहुत सारी मसाजिदों को शहीद किया गया, लेकिन जो मस्जिदें शहीद नहीं हुई, अपनी शक्ल पे बाकी रखी गई, उनको भी आबाद नहीं कराया गया और वो मस्जिदें इसी तरीके से वीरान हैं। अब हम मस्जिद के बिल्कुल बाहर के हिस्से में मौजूद हैं और इस गांव के लोगों से हमारी जो भी बातें हुई हैं वो यही हैं कि हमने मस्जिद को बिल्कुल सही तरीके से एहतराम के साथ इसको बाकी रखा गया है और हम पेंट भी कराते हैं, कलर भी कराते हैं और हम सिख भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मस्जिद को शहीद नहीं किया, इसको इसी शक्ल